ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तो आज का हमारा प्रतिपाद्य विषय है पृथ्वी निरूपणम। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम ग्रहणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। तो ये मूल है। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं मूल की ज्यादा व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं, तो हम सीधा चलते हैं न्यायबोधिनी पर। तो न्यायबोधिनीकार ने सबसे पहले पृथ्वी का लक्षण बनाया। गंधवती थी प्रतीक है, लक्षण है गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम। तो मूल में लिखा है तत्र गंधवती पृथ्वी। तत्र का अर्थ हुआ नवद्रव्येषु मध्य। पदार्थ सात है, उन सात पदार्थों में पहला पदार्थ हो गया द्रव्य, और पहला द्रव्य हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी का लक्षण बनाने जा रहे हैं। अभी तक का जो ग्रंथ था, अभी तक का जो प्रकरण था, वह उद्देश्य प्रकरण था। तत्र गंधवती पृथ्वी से लक्षण प्रकरण आरंभ होता है। जब हम लक्षण बनाएंगे तो लक्षण क्या होता है? असाधारण धर्मो लक्षणम। लक्ष्य में रहने वाला जो असाधारण धर्म होता है वो लक्षण होता है। तो पृथ्वी गंधवती है, तो पृथ्वी का जो धर्म होगा वो होगा गंधवत्व। तो गंधवत्व पृथ्वी क्या लक्षण हो गया? गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम। तो गंधवत पृथ्वी है, गंधवत्व पृथ्वी में चला जाएगा तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। आगे न्यायबोधिन कार लिख बता रहे हैं लक्ष्य पृथ्वी पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम और पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इससे आप परिचित हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने तो पहले चर्चा की है प्रकारता विशेषता। रूपवान घटः, रूप हो गया प्रकार, तो जो प्रकार होता है उसमें प्रकारता रहती है, जो विशेष्य होता है उसमें विशेषता रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण हुआ। तो जब भी हम लक्षण बनाते हैं, जिसका हम लक्षण बनाते हैं वह होता है हमारा लक्ष्य। तो पृथ्वी है लक्ष्य, तो लक्ष्य है पृथ्वी, पृथ्वी लक्ष्य है। तो पृथ्वी में क्या रहेगी? लक्ष्यता। लक्ष्यता पृथ्वी में रहेगी, लक्ष्यता पृथ्वी में है। उस पृथ्वी में रहने वाला जो धर्म होगा पृथ्वीत्वम, लक्ष्य में रहने वाला जो असाधारण धर्म होता है वो लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। तो पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक है। जब लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है तो पृथ्वीत्व से अवच्छिन्ना लक्ष्यता होगी। यो धर्मो यस्यावच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न, ये नियम आप जानते हैं। तो लक्ष्य हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी में रहेगी लक्ष्यता। जो लक्ष्य होता है उसमें रहती है लक्ष्यता। लक्ष्यता क्या चीज है? तो लक्ष्य में रहने वाला जो धर्म है उसको हम लक्ष्यता कहते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्यता है, पशु में पशुता है, प्रकार में प्रकारता है, विशेषण में विशेषणता है। उसी प्रकार से जो लक्ष्य होगा उसमें लक्ष्यता रहेगी। तो यहाँ पर लक्ष्यता पृथ्वी में है, तो लक्ष्यता जहाँ पर रहती है उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा वो लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा। अतः पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक है। यह सामान्य एक नियम है। एक दूसरा नियम जो प्रसिद्ध है, अन्योना नति प्रसक्तो धर्म अवच्छेदको भवति। अवच्छेदक कौन होता है ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो सामान्यतः उत्तर देना चाहिए अन्योना नति प्रसक्तो धर्म अवच्छेदको भवति। ऐसा धर्म जो अन्योन हो, कम में भी न रहता हो, और अनति प्रसक्त हो, अति प्रसक्त न हो, अधिक में भी न रहता हो, उसको हम, ऐसा जो धर्म होगा उसको हम अवच्छेदक कहेंगे। जैसे हमको यहाँ पर किसका अवच्छेदक चाहिए? लक्ष्यता का अवच्छेदक चाहिए। तो ऐसा धर्म हमको देखना है जो लक्ष्यता का अन्यून और अनति प्रसक्त धर्म हो, अर्थात कम में भी ना रहे और अधिक में भी ना रहे। तो हमको देखना है लक्ष्यता कहाँ रहती है? लक्ष्यता पृथ्वी में है, और उस लक्ष्यता का अन्यून अनति प्रसक्त धर्म, कम में भी ना रहे और अधिक में भी ना रहे, ऐसा धर्म चाहिए। तो लक्ष्यता पृथ्वी में है, और पृथ्वी में रहने वाला जो पृथ्वीत्व है वो लक्ष्यता का अन्यून धर्म है, न्यून में नहीं रहता, कम में नहीं रहता। जैसे मान लीजिए लक्ष्यता पृथ्वी में है,
पृथ्वी तो घट पट दंड आदि सब पृथ्वी है, तो पृथ्वी में घटत्व भी धर्म रहता है, क्योंकि घटत्व घाट में रहता है और घाट पृथ्वी है, तो पृथ्वी का धर्म घटत्व भी है। किंतु वह घटत्व लक्ष्यता तो संपूर्ण पृथ्वी में है, केवल एक घाट रूप पृथ्वी में लक्ष्यता नहीं है। हम यावत पृथ्वी का लक्षण बना रहे हैं, तो लक्ष्य हमारा संपूर्ण पृथ्वी है। घटत्व केवल एक घाट में, पृथ्वी के एक देश में, एक भाग में है। अतः यद्यपि पृथ्वी में रहने वाला धर्म घटत्व पटत्व भी होते हैं, किंतु घटत्व पटत्व आदि वो न्यून वृत्ति धर्म है, लक्ष्यता के न्यून वृत्ति धर्म है, इसलिए घटत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक नहीं बनेगा। जब हम पृथ्वी का लक्षण बना रहे हैं तब, यदि हम घट का लक्षण बना रहे हैं तब तो वहां घट ही लक्ष्य होगा, घट में लक्ष्यता रहेगी, तो जो घटत्व होगा वो लक्ष्यता का अन्यून अनति प्रसक्त धर्म बनेगा। किंतु यहाँ पर हम पृथ्वी का लक्षण बना रहे हैं, तो लक्ष्यता समग्र पृथ्वी में है, तो घटत्व यद्यपि पृथ्वी में रहने वाला धर्म है, किंतु वह लक्ष्यता का न्यून वृत्ति धर्म हो जाएगा। अतः लक्ष्यता का अवच्छेदक नहीं बना सकते हम घटत्व को। एक और धर्म विचार करिए, पृथ्वी में जिस प्रकार से पृथ्वीत्व है, उसी प्रकार से पृथ्वी में सत्ता भी है। तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है, तो पृथ्वी में सत्ता भी है। अथवा पृथ्वी में द्रव्यत्व भी है, द्रव्य तो नव द्रव्य में है, तो पृथ्वी में द्रव्यत्व भी है। तो पृथ्वी में रहने वाला जो द्रव्यत्व धर्म है, वो भी तो लक्ष्य में रहने वाला धर्म है, तो हम द्रव्यत्व को क्यों लक्ष्यता का अवच्छेदक न बनाए? तो द्रव्यत्व लक्ष्यता का अति प्रसक्त धर्म है, क्योंकि लक्ष्यता केवल पृथ्वी में है और द्रव्यत्व जल तेज आदि अन्य द्रव्यों में भी है। अतः लक्ष्यता का अति प्रसक्त धर्म होने के कारण द्रव्यत्व भी अवच्छेदक नहीं बनेगा। तो लक्ष्यता जहां रहती है वहीं पर सीमित रहे, उससे कम में भी न रहे, अधिक में भी न रहे, उतने में जो व्याप्त हो, ऐसा जो धर्म है वो पृथ्वीत्व है। तो पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अन्यून अनति प्रसक्त धर्म होने के कारण यह पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक हो गया। तो आपने जान लिया अवच्छेदक हम किसको कहते हैं। तो इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, यह धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता स धर्मो लक्ष्यता अवच्छेदक। जिस धर्म से अवच्छिन्ना लक्ष्यता होती है, स धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें ग्रंथ अलग अलग पुस्तक में पाठ भेद है। किसी किसी पुस्तक में पाठ है यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम स धर्मो लक्ष्यता अवच्छेदक, ऐसा पाठ है। वो पाठ बहुत ज्यादा उचित नहीं है। यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, लक्ष्य किसी धर्म से अवच्छिन्न होता नहीं है, लक्ष्यता किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है। तो यद धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता भवती, जिस धर्म से अवच्छिन्ना लक्ष्यता होगी वह धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक है। तो लक्ष्यता किस धर्म से अवच्छिन्न है? लक्ष्यता पृथ्वी तो धर्म से अवच्छिन्न है, क्योंकि अभी हमने क्या जाना है, पृथ्वी तो लक्ष्यता का अवच्छेदक है। और हमारा नियम कहता है यो धर्मो यस्य अवच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न। पहले इस वाला नियम को आप घटा लीजिए, यो धर्म पृथ्वी तो धर्म यस्य अवच्छेदक, पृथ्वी तो धर्म जिसका अवच्छेदक है। किसका अवच्छेदक है? लक्ष्यताया अवच्छेदक। तो पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक है, इसलिए वह सह माने वह लक्ष्यता तद्धर्मावच्छिन्ना, वो पृथ्वी तो धर्म से अवच्छिन्ना होगी। देखिए दो चीज ध्यान देना है, दो धर्म को हमको लेना है, दो पदार्थ को ध्यान में रखना है, एक है लक्ष्यता, दूसरा है पृथ्वीत्व। तो पृथ्वीत्व हो गया अवच्छेदक, किसका अवच्छेदक हुआ? लक्ष्यता का। जब पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक हुआ तो लक्ष्यता पृथ्वीत्व से अवच्छिन्ना होगी। जो धर्म पृथ्वीत्व धर्म जिसका अवच्छेदक है, लक्ष्यता का अवच्छेदक है, तो वो जो लक्ष्यता होगी उस पृथ्वीत्व से अवच्छिन्ना होगी। तो लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व हुआ तो पृथ्वीत्व से अवच्छिन्ना लक्ष्यता होगी। यह धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, अतः स धर्म पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यता अवच्छेदक। ठीक है, तो इन सब चीजों से आप लोग परिचित भी है। पहले मैंने जो पारिभाषिक शब्दों का परिचय बताया है उसमें मैंने काफी उदाहरण दिया है, जल का अवच्छेदक क्या होता है, अवच्छिन्न क्या होता है, तो उसको आपको देख करके इसके साथ मिला लेना है। अब आगे न्यायबोधिनकार कहते हैं तथा च लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेत लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना, ये स्पष्ट हो गया। तथा च इस प्रकार से लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेत, लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन हुआ? पृथ्वीत्व हुआ। तो जब पृथ्वीत्व लक्ष्यता का अवच्छेदक हुआ तो वह जो लक्ष्यता है वो पृथ्वीत्व से अवच्छिन्न है। जैसे रूपवान घट में हमने उदाहरण लिया है, जब हम रूप को प्रकार बनाते हैं
तो प्रकारता रूप में रहती है, तो प्रकारता का अवच्छेदक रूपत्व है। तो जब रूपत्व धर्म प्रकारता का अवच्छेदक है, तो वो जो प्रकारता है वो रूपत्व से अवच्छिन्न होगी। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्न। यहाँ पर लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व है, तो लक्ष्यता पृथ्वीत्व अवच्छिन्न होगी। यहाँ पर लक्ष्यता और पृथ्वीत्व में परस्पर में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव है। एक अवच्छेदक है तो दूसरा अवच्छिन्न है। पृथ्वीत्व अवच्छेदक है तो लक्ष्यता अवच्छिन्न है। अब आगे है पृथ्वी का लक्षण। पहले तो ग्रंथकार ने बता दिया है गंधवत्तम पृथ्व्या लक्षणम। अब उसका परिष्कार कर रहे हैं, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम पृथ्व्या लक्षणम। तो ये प्रश्न आ गया, परिष्कार क्यों करना पड़ा? गंधवत्तम पृथ्व्या लक्षणम ठीक तो था, क्योंकि पृथ्वी में गंध है, गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है। तो गंधवत्तम कहने पर अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि कोई दोष नहीं है। तो ये परिष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप लोग जानते हैं, हमने द्रव्य के लक्षण में इस प्रकार का परिष्कार किया है। तो उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, इस नियम के आधार पर उत्पत्तिकालीन जो पृथ्वी है उसमें गंधवत्व नहीं है, तो उसमें गंधवत्व लक्षण के न होने के कारण अव्याप्ति हो जाएगी। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको लक्षण परिष्कार करना होगा। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथिव्या लक्षणम। तो ये लक्षण, इस प्रकार के लक्षण से आप परिचित है। हमने वहां पर द्रव्य का लक्षण बनाया था गुण समानाधिकरण सत्ता भिन्न जाति मत्वम। तो यहाँ पर भी हमको जाति को लेना है, ऐसी जाति जो गंध का समानाधिकरण हो। तो गंध का समानाधिकरण जाति कौन होगी? जो गंध के अधिकरण में रहने वाली जाति होगी। तो गंध कहाँ है? पृथ्वी में है। तो पृथ्वी में रहने वाली जाति जो पृथ्वी तो जाति है वो गंध का समानाधिकरण है। और उस जाति को कैसी होनी चाहिए? द्रव्यत्व का व्याप्य होना चाहिए। तो द्रव्यत्व की अपेक्षा व्याप्य है, न्यून देश वृत्ति है। जहां जहां पृथ्वीत्व है वहां वहां द्रव्यत्व है। पृथ्वी तो पृथ्वी में है, द्रव्य तो पृथ्वी जल तेज 9 द्रव्यों में है। तो पृथ्वीत्व जाति द्रव्यत्व की अपेक्षा व्याप्य है। अतः पृथ्वीत्व जाति गंध का समानाधिकरण है, क्योंकि गंध के अधिकरण में पृथ्वीत्व रहता है। तो गंध समानाधिकरण और द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गई पृथ्वीत्व जाति। तार्स जाति मत्वम। और पृथ्वीत्व जाति मत्व कहाँ जाएगा? समग्र पृथ्वी में उत्पत्तिकालीन जो घाट होगा उसमें यद्यपि गंध नहीं रहेगा, किंतु उसमें पृथ्वीत्व धर्म रहता है। अतः समग्र पृथ्वी में लक्षण चला जाएगा तो कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, पदकृति आप स्वयं कर सकते हैं पहले की तरह। यदि हम करें गंध समानाधिकरण जाति मत्वम इतने कहते हैं, द्रव्यत्व व्याप्य को हम हटा देते हैं, क्या लक्षण बनेगा? गंध समानाधिकरण जाति मत्वम पृथिव्या लक्षणम। तो गंध का अधिकरण जो पृथ्वी उसमें रहने वाली जाति जो भी होगी वो गंध समानाधिकरण जाति होगी। तो जिस प्रकार पृथ्वीत्व जाति गंध का समानाधिकरण है, उसी प्रकार जो द्रव्यत्व जाति है वो भी तो गंध का समानाधिकरण है। गंध का अधिकरण हुआ पृथ्वी, उस पृथ्वी में रहने वाली जाति द्रव्यत्व जाति। तो गंध समानाधिकरण जाति हो गई द्रव्यत्व जाति। सत्ता जाति को भी हम ले सकते हैं। तार्स जाति मत्वम, तो द्रव्यत्व जाति मत्व पृथ्वी में तो है, किंतु जल तेज वायु आदि में भी है। अतः अतिव्याप्ति होगी, जलादि में अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए जाति में हम द्रव्यत्व व्याप्यत्व विशेषण देंगे। तो जब हम द्रव्यत्व व्याप्य जाति कह देंगे तो द्रव्यत्व का व्याप्य द्रव्यत्व नहीं है। तो द्रव्यत्व का व्याप्य कौन है? पृथ्वीत्व है। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति, तार्स जाति मतलब पृथ्वी में जाएगा। तो द्रव्यत्व को लेकर के अब हम जलादि में अतिव्याप्ति नहीं दे सकते। दूसरा प्रश्न बनाइए, केवल द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम पृथ्वी लक्षण कहिए, गंध समानाधिकरण कहने की क्या आवश्यकता है? तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति जिस प्रकार पृथ्वीत्व जाति है उसी प्रकार द्रव्यत्व व्याप्य जाति से हमको मिल जाएगी जलत्व जाति, तेजस्व जाति, वायुत्व जाति। और भी तो जातियां हैं जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति है। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति से हमने ले लिया जलत्व जाति। तार्स जाति मत तो कहाँ जाएगा? जल में चला जाएगा। पुनः अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए उस जाति को गंध का समानाधिकरण होना चाहिए। तो गंध का अधिकरण पृथ्वी है, उस पृथ्वी में रहने वाली जाति होनी चाहिए। तो जलत्व तेजस्व आदि जाति को हम नहीं ले सकते। तो हमारा लक्षण बन गया पृथ्वी का गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम पृथिव्या लक्षणम। अब आगे देखते हैं, आगे न्यायबोधिनकार कहते हैं एवं शीत स्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं च बोध्यम। तो जल की बात जब आगे करेंगे, क्योंकि जल में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है तो यहीं पर बता दिया। तो जल, जब जल का लक्षण बनाएंगे शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम जलस्य लक्षणम,
तो लक्ष्य हो गया जल, तो लक्ष्यता जल में रहेगी, तो लक्ष्यता का अवच्छेद हो जाएगा जलत्वम। तो जब जलत्व लक्ष्यता का अवच्छेद होगा तो लक्ष्यता जलत्वावच्छिन्ना होगी। जिस प्रकार हमने पृथ्वी में चर्चा की उसी प्रकार की चर्चा करनी चाहिए। तेज का लक्षण बनाएंगे, उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। तो तेज हो गया लक्ष्य, तो लक्ष्यता रहेगी तेज में, लक्ष्यता अवच्छेदकम तेजस्त्वम, और तेजस्त्वावच्छिन्ना लक्ष्यता। ठीक। अब लक्षण का भी परिष्कार इसी प्रकार से करना है। जब हम जल का लक्षण बनाएंगे शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, तो ठीक है जल में शीतस्पर्श रहता है, किंतु उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। उत्पत्ति कालीन जो जल होगा उसमें शीतस्पर्शवत्व लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हम क्या करेंगे, शीतस्पर्श समानाधिकरण द्रव्यते व्याप्य जाति मत्वम जलस्य लक्षणम कहेंगे। उसी प्रकार से तेज का लक्षण क्या बनेगा, उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यते व्याप्य जाति मत्वम तेजसो लक्षणम। इस प्रकार की व्याख्या स्वयं समझनी चाहिए। ठीक है, तो जल और तेज में न्याय बुद्धि नहीं है, तो मूल हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। शीत स्पर्शवत्या आपः तादिविदाः नित्याः अनित्याश्च, नित्याः परमाणु रूपाः अनित्याः कार्य रूपाः पुनस्त्रिविदाः। शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वरुण लोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती विषय शरीर समुद्र आदि। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। उष्ण स्पर्शवत् तेज तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषय चतुर्विधः भौम दिव्यो दर्या करज भेदात् भौमम मन्यादिकम अविन्दनम दिव्यम विद्युत आदि उक्त परिणाम हेतु रौदर्यम आकरजम सुवर्णादि। इसकी भी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधो नित्यो नित्यश्च, नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम वायु लोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांतः संचारी वायु प्राणः सत्वैको पिपादि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। तो ये होगी मूल की बात। इसमें आपको मिलेगा न्यायबोधिनी। तो न्यायबोधिनी की चर्चा करते हैं। एवं पृथ्व्यादि त्रिकम निरूप्य वायुम निरूपयति रूप रहित इति। पृथ्वी जल तेज इन तीन द्रव्यों की निरूपण करने के बाद पृथ्व्यादि त्रिकम निरूप्य वायुम निरूपयति, वायु का निरूपण करते हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु, तो वायु का लक्षण क्या बनेगा, रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। सति सप्तम्या विशिष्टार्थकतया रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। अब देखिए लक्षण हमने बनाया रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम। तो ये जो सती जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, दो दल को जोड़ने के लिए बीच में सति शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये सप्तमी, सति सप्तमी है। सप्तम अर्थ में सती हुआ है, रूप रहित तत्व सती, सप्तमी विभक्ति के आगे जो सती आती है वो सती सप्तमी उसको कहा जाता है। तो सती सप्तम्या, तो इस सती का क्या अर्थ होता है, विशिष्ट। क्योंकि दो पदों को हम जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए जो सती शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका उसके जगह पर सती के स्थान पर हम विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके दोनों दल को जोड़ सकते हैं। तो सती सप्तम्या विशिष्टार्थकतया, विशिष्ट उसका अर्थ होने के कारण। अब सत्य की जगह विशिष्ट लगा देंगे तो सप्तमी विभक्ति नहीं रहेगी अब। तो लक्षण बनेगा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। तो आप रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम कह सकते हैं, अथवा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम ऐसा भी कह सकते हैं। कहीं तो रूप रहित तत्व ये विशिष्ट से जो पहले आता है अथवा सती से जो पहले है वो विशेषण है, और जो बाद वाला है वो विशेष है। ठीक, लोग अब समन्वय करके देख लेते हैं। हमारा लक्षण बन गया रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। तो वायु में लक्षण ले जाना है। सबसे पहले जब हमारे सामने लक्षण आता है तो हम क्या करते हैं, समन्वय करके देखते हैं। तो हमारा लक्ष्य है वायु, लक्ष्यता वायु में रहेगी, लक्ष्यता का अवच्छेद वायुत्व होगा और वायुत्व अवच्छिन्ना लक्ष्यता होगी। इससे तो आप परिचित हो गए। तो वायु का लक्षण क्या है, रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम अथवा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। तो वायु हमारा लक्ष्य है तो रूप रहित है, तो जो वायु रूप रहित होने के कारण वायु में रूप रहित तत्व रहेगा। और वायु स्पर्शवान है इसलिए वायु में स्पर्शवत्व रहेगा। तो वायु में रूप रहित तत्व भी है स्पर्शवत्व भी है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये जो इन दलों का जो पदकृत्य है न्यायबोधिनीकार स्वयं बता रहे हैं।
तो ग्रंथकार बता रहे हैं विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्व मात्र से लक्षणत्वे पृथ्वी आदि त्रिकी अधिव्याप्ति ही। जो विशेषणांश है रूप रहित तत्व, विशिष्ट के पहले जो आ रहा है रूप रहित तत्व, ये हो गया विशेषणांश। उसका यदि उपादान नहीं करते हैं, उसको हम लक्षण से हटा देंगे, तो क्या लक्षण बचेगा? स्पर्शवत्व वायु लक्षण, स्पर्शवत्व मात्र से लक्षणत्वे पृथ्वी आदि त्रिकी अधिव्याप्ति। स्पष्ट है। स्पर्श कहाँ रहता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार द्रव्यों में स्पर्श रहता है। तो स्पर्शवत्वम लक्षण जब हम बनाएंगे तो वायु में स्पर्शवत्व है, किंतु पृथ्वी, जल और तेज में भी है। तो पृथ्वी आदि तीन में लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको क्या कहना पड़ेगा? रूप रहित तत्व कहना पड़ेगा। तो पृथ्वी आदि में रूप रहता है, उनमें रूप रहित तत्व नहीं रहेगा तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस बात को तत्रापि मतलब पृथ्वी, जल, तेज में भी स्पर्शवत्व विद्यमान है। अतः तद वारणाय पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषण दल का उपादान करना चाहिए, रूप रहित तत्व कहना चाहिए। तो तावन मात्रोपादाने, केवल इतना ही कहिए, रूप रहित तत्व, विशेषण मात्र का उपादान करिए। पहले कहा था विशेषण न मत कहिए, अब कह रहे हैं तावन मात्र उपादान है, केवल विशेषण मात्र कहिए, रूप रहित तत्व वायु लक्षण। तब क्या होगा? आकाश आदो अधिव्याप्ति। स्पष्ट है। रूप रहित जो है, रूप पृथ्वी, जल, तेज तीन जगह रहता है, इनको छोड़कर बाकी सारा जगत रूप रहित है। तो रूप रहित तत्व आकाश आदि में चला जाएगा, आकाश आदि में अधिव्याप्ति होगी। तत्रापि रूप रहित तत्व सत्वात, आकाश आदि में भी रूप रहित तत्व विद्यमान है। अतः तद्वारणाय, आकाश आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष्योपादानम स्पर्शवत्वम कहना चाहिए। विशेष हो गया स्पर्शवत्व। तो जो आकाश आदि हैं उनमें स्पर्शवत्व नहीं रहता। तो जो रूप रहित है और स्पर्शवान है वो केवल वायु है। अतः वायु में लक्षण जाएगा, आकाश आदि में लक्षण नहीं जाएगा, पृथ्वी आदि में भी लक्षण नहीं जाएगा, तो कोई दोष नहीं है। तो वायु का लक्षण बन गया रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम अथवा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम। और यहाँ पर भी आप इसका परिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो आएगा उत्पत्ति कालीन जो वायु है उसमें रूप रहित तत्व तो है किंतु स्पर्शवत्व नहीं है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको कहना पड़ेगा रूप रहित तत्व विशिष्ट स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। इसका जो पदकृत्य होगा वो स्वयं आप समझ लेंगे। आगे ग्रंथकार दोषों का लक्षण बना रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रंथकार ने बता दिया कि अव्याप्ति हो रही है, अतिव्याप्ति हो रही है। तो जो नए छात्र हैं उनको तो समझ में आएगा नहीं अव्याप्ति क्या है, अतिव्याप्ति क्या है, क्योंकि न्यायबोधिकार ने तो अभी तक लक्षण बताया नहीं है। तो अभी बताने जा रहे हैं अतिव्याप्ति नाम अलक्ष्य लक्षण सत्वम। और हमने तो पहले लक्षण का परिचय पर बढ़िया वीडियो बना दिया है, आप सब उससे परिचित हैं, और दोबारा आपको अच्छे से उसको देखकर समझ लेना है। तो यहाँ कुछ व्याख्या करने के लिए बचेगा नहीं। अलक्ष्य लक्षण सत्वम, सामान्यतः लक्ष्य वृत्तित्व से अलक्ष्य वृत्तित्व ये लक्षण प्रसिद्ध है अतिव्याप्ति का, किंतु यहाँ पर न्यायबोधिकार केवल अलक्ष्य लक्षण सत्वम की बात करते हैं, लक्ष्य वृत्तित्व को उन्होंने यहाँ पर लिया नहीं है। ठीक है। तो अलक्ष्य में यदि लक्षण चला जाए तो दोष होता है अतिव्याप्ति। यथा गोह श्रृंगितम लक्षणम कृतम चेत लक्ष्य भूत गो भिन्न महिष्यादो अतिव्याप्ति ही तत्रापि श्रृंगित्वस्य विद्यमानत्वात्। तो ये आप लोग जानते हैं, किसी ने कहा गाय का लक्षण क्या है, तो श्रृंगित्वम गोह लक्षणम। तो गाय श्रृंगी है, श्रृंगम अस्यास्ति श्रृंगी, तो जो श्रृंगी होगा उसमें श्रृंगित्व रहेगा, क्योंकि गो श्रृंगी है इसलिए गो में श्रृंगित्व है। तो हमारा जो लक्ष्य है उसमें लक्षण विद्यमान है, लक्ष्य वृत्तित्व है, किंतु अलक्ष्य में यदि लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष होगा। तो लक्ष्य जो गो है उसमें श्रृंगित्व है, ठीक है, जो लेकिन जो अलक्ष्य है महिषी, उसमें भी गो से भिन्न जो महिषी आदि है उनमें भी तो श्रृंगित्व है। बहुत से ऐसे पशु हैं जिनमें सींग होता है, जिनको हम श्रृंगी कह सकते हैं, तो उन सब में श्रृंगित्व जाएगा। तो लक्ष्य से भिन्न में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति दोष हो गया। लक्ष्यभूत जो गो उससे भिन्न जो महिष आदि है उनमें अतिव्याप्ति होगी, उनमें लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। क्यों? तत्रापि श्रृंगित्व से विद्यमानत्वात्, महिष आदि में भी श्रृंगित्व विद्यमान है। ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता इसमें हमको बहुत व्याख्या करना है। अव्याप्ति नाम लक्ष्य के देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, ये भी प्रसिद्ध है। लक्ष्य के देशावृत्तित्वम अव्याप्ति, लक्ष्य के देशे लक्ष्यता वच्छेदका श्रेयीभूत क्वचित लक्ष्य लक्षणा सत्वम अव्याप्ति इत्यर्थ।
न्यायवादिकार व्याख्या करते हैं, लक्ष्य के देश का अर्थ करना है लक्ष्यता वच्छेद का श्रेयीभूत क्वचित लक्ष्य। जैसे मान लीजिए नील रूपवत्तम गाय का लक्षण किया, किसी को पूछा गया गाय का क्या लक्षण है, तो नील रूपवत्तम गो लक्षणम, तो नील रूपवत्व गाय में है, किंतु कुछ गाय में नील रूपवत्व है, सभी गाय में नहीं है। कुछ गाय में रक्त रूप है, ठीक है, कुछ गाय में शुक्ल रूप है, तो नील रूपवत्व गौ में है किंतु समग्र गौ में नहीं है। हमारा लक्ष्य कौन है, गो मात्र, तो लक्ष्यता अवच्छेद कौन है, गोत्व, तो गोत्वाश्रयीभूत जो कुछ गौ हैं उनमें लक्षण नहीं जा रहा है, कुछ में जा रहा है, कुछ में लक्षण नहीं जा रहा है। तो गोर नीलरूपवत्तम लक्षण कृतम चेत लक्ष्यतावच्छेद गोत्व, गोत्वाश्रयीभूत जो श्वेत गौ है, सफेद जो गाय है, उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति हो जाएगी। तत्र नील रूपा भावात, उसमें नील रूपवत्व लक्षण नहीं है। असंभव, असंभवो नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम, लक्ष्य मात्र में कहीं पर भी यदि लक्षण नहीं रहता है तो वहां पर असंभव दोष होता है, इसी भी आप परिचित हैं। यथा गोरेकसभवत्वं लक्षणं कृतं चेत् गो सामान्यस्य द्विसभवत्वेन एकसभवत्वस्य कुत्राप्य सत्वात्, एकसभवत्वं गो लक्षण किया, तो गाय का जो पैर है उसमें दो सफ होता है, दो खुर होता है, तो एक सफ जो है घोड़े का एक खुर होता है ना, गधे का एक खुर होता है एक पैर में, तो एक असभवत्वम गो लक्षण कहेंगे तो कोई भी ऐसी गाय नहीं है जिसमें एक असभवत्व है। तो लक्ष्य मात्र में हमारा जो समग्र लक्ष्य है गोत्वावच्छिन्न यावत गौ में एक असभवत्व के न रहने के कारण असंभव दोष हो जाएगा। गो सामान्य से द्विसभवत्व, जो गो सामान्य है यावत गौ द्विसभ वाले हैं, दो सभ वाले होने के कारण एक सभवत्व कहीं पर भी विद्यमान नहीं है। इसलिए यदि कोई एक सभवत्तम गो लक्षण बनाता है तो यहाँ पर असंभव दोष होता है। तो तीन प्रकार के दोष से हम परिचित हो गए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। किंतु इन तीनों दोषों का जो लक्षण है सामान्य लक्षण बना दिया, अलक्ष्य लक्षण सप्तम अतिव्याप्ति, लक्ष्य के देशावृत्तित्वम अव्याप्ति, और लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षण सप्तम असंभव। किंतु इसका थोड़ा परिष्कृत लक्षण भी न्यायवैज्ञानिकार बताते हैं, तो जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।